तो वेलकम टू हर्ष ट्रेडर। यहाँ पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैं, ठीक है, एक नई वीडियो में। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग से अपन पैसे कैसे कमा सकते हैं, है ना। आप लोगों के पास में अगर एक लैपटॉप या एक फ़ोन है तो उससे आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करके कैसे आप लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हो, ठीक है, घर बैठे। तो ट्रेडिंग होती क्या है, इसको कैसे की जाती है, कौन से ब्रोकर में की जाती है और ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, ये पूरा एक रोड मैप, ठीक है, पूरा एक रोड मैप लेके आ चुका हूँ। ट्रेडिंग जो 10 पिलरों पे टिकी हुई है, ठीक है। पहला जो अपना पॉइंट रहेगा वो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। ट्रेडिंग होती क्या है, जैसे कि मानो आप लोगों ने यहाँ पे 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपने उसको 150 रुपये में बेची, तो यहाँ पे आप लोगों का 50 रुपये का प्रॉफिट आया हुआ। नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से बिजनेस करने जाते हो और आप लोगों ने दोबारा से 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और फिर आपसे कोई खरीदने वाला नहीं हुआ, 20 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। पर लॉस यहाँ पे हुआ नहीं, 50 रुपये का प्रॉफिट था तो उसमें से 20 रुपये माइनस हुए तो 30 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। ये होता है अपना बेसिक यहाँ पे पॉइंट है ये फर्स्ट। इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये होता है सिर्फ कि अपन ने खरीदा कितने में और बेचा कितने में। सेकंड अपना टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ ट्रेडिंग। कितनी तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, 3 तरह की ट्रेडिंग होती है कि स्कैल्पिंग, एक होती है इंट्राडे और एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में मल्टीपल टाइम एंटर होता है यहाँ पे ट्रेडर, क्वांटिटी को ज़्यादा लेके छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में स्कैल्पिंग करता है और जल्दी से एग्जिट करता है वो, तो उसको कहते हैं स्कैल्पिंग। तो इसके अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। अपने लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे इंट्रा डे। थर्ड जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट के आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। एक होता है इंडिया मार्केट और एक होता है इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया मार्केट में आप लोग ऑप्शन कर सकते हो और आप लोग फ्यूचर कर सकते हो, पर यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इंटरनेशनल मार्केट में आप कम अमाउंट से भी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो, 5000 रुपीज़ से भी या 10,000 रुपीज़ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड आप लोग करते हो कि गोल्ड, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल और फॉरेक्स पेयर जो होते हैं। अपने हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट जो अपना रहेगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म। आप लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे एक्सएनएस यूज़ कर सकते हो। एक्सएनएस इंडिया में लीगल है या नहीं। लीगल और इलीगल क्या होता है, जैसे कि आपने अकाउंट से डायरेक्ट किसी फॉरेक्स कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया फंड, तो वो होता है इलीगल। पर आप यहाँ पे बीच में थर्ड पार्टी लेके आते हो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं P2P। P2P से आप लोग डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल लेते हो, या फिर आप लोग क्रिप्टो से डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉल लेते हो, तो ये इलीगल नहीं होता, ठीक। एक्सएनएस जैसे है वैसे इंडिया का जो ब्रोकर है उसका आप अगर सेफ आप लोग डिपॉजिट विड्रॉल आपको इजीली चाहिए तो उसके अंदर आप लोग डेल्टा एक्सचेंज आप लोग, पर उसमें आप लोग क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। 5वां जो अपना पॉइंट है चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। अब चार्ट ट्रेडिंग आप लोग कैसे कर सकते हो, अपना एक वेबसाइट है ना, और इसका ऐप भी है ट्रेडिंग व्यू। वो आप लोगों को चार्ट बताता है पूरा, फॉरेक्स या फिर कोई सा भी मार्केट हो उसके जो भी चार्ट होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। चार्ट रीड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसके अंदर आप लोग कितनी भी एनालिसिस करते हो एक दिन में 15 मिनट पे या 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे लोग एनालिसिस करते हो और आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे लेनी होती है 2 या 3 ट्रेड। अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अगर लॉस हो गया तो ठीक है, क्लोज कर सकते हो आप लोग डे को। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोगों को बहुत कम ट्रेड लेनी है, 2 या 3 ट्रेड लेनी है। ये मार्केट स्ट्रक्चर पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और लिक्विडिटी स्वीप यानी कि लिक्विडिटी हंट होती है। लिक्विडिटी हंट कैसे होती है इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे कैसे होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपना ये जो मार्केट था, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट नीचे आया, देन नीचे स्वीप करा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी यहाँ पे ग्रैब करा मार्केट ने, ये देख सकते हो नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था उसको ब्रेक करा, देन ऊपर चला गया। तो यहाँ से अगर कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड करता है, ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर यहाँ का इधर का रखता है तो ऐसे 1:2 या फिर 1:3 जितना भी लेना चाहता है वो यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। जैसे कि 1:2 लेना चाहता है तो यहाँ पे जैसे कि एंटर करा, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर एक
बेरिश कैंडल आई एक अच्छी खासी, और फिर दोबारा रिवर्स हो गया मार्केट, और एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है EMA के ऊपर, और यहाँ पे एंट्री होती है, नीचे का स्टॉप लॉस होता है, टारगेट ऊपर का इजीली गया। तो ये एक एग्जांपल था, ठीक है, ये एक एग्जांपल था। अब यहाँ पे और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आया, एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी नीचे की जो लिक्विडिटी थी ली, यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड किया होगा, तो अच्छे खासे पॉइंट वहाँ पे कैप्चर हुए होंगे, ठीक है। या आप लोग यहाँ पे अगर एंटर करते हो इसके पहले, तो ये एक बहुत नीचे मार्केट आया, इस सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है, और फिर कैंडल क्लोज होने से पहले ऊपर चल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग का प्रेशर होता है, और इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जितनी भी थी वो ऑर्डर भी यहाँ पे पंच हुए, और देन मार्केट इजीली ऊपर यहाँ पे चला गया। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं डेली लाइव आता हूँ, ठीक है, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपना टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, डेली आता हूँ, और टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया था, कल भी मैं आया था, और ये आप लोग देख सकते हो मार्केट, यहाँ मार्केट सीधा फॉल कर रहा था, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करी, ठीक है, लाइव, और यहाँ पे मैंने बताया था रीज़न इस ट्रेड के पीछे का कि बाइंग कैसे कर सकते हो, और इजीली अपना यहाँ पे टारगेट हिट हुआ था। उसके बाद में मैंने 15 मिनट पे भी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड रात तक अच्छा खासा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेन लाइन कट रही थी, इस बेसिक पे अपन ने यहाँ पे ट्रेड दिया था, यहाँ कहीं पे दिया था, स्टॉप लॉस यहाँ का था, तो 1:2 के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कैप्चर हुई थी। ये देख सकते हो, ये ट्रेड मैंने यहाँ पे कैप्चर कराई थी। तो लाइव आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग, हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है, लाइव आके आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड, जो भी ट्रेड है, ये वाली ट्रेड देख सकते हो आप लोग, लिक्विडिटी हंट हुई नीचे, उसके बाद में बाइंग अच्छी खासी आ गई थी। तो गाइस ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के अंदर। तो गाइस यहाँ पे अपना पिलर नंबर यहाँ पे 5 भी हो चुका है, चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है, और पिलर नंबर 6 भी हो चुका है, स्ट्रेटजी, अपन को यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी स्वीप। पिलर नंबर 7 पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस 7th पिलर जो आता है, जिसके अंदर आता है सेक्शन में क्या होता है कि मार्केट अलग अलग सेक्शन पे वर्ल्ड में जो खुलते हैं, पहला सेक्शन जो होता है वो एशिया सेक्शन होता है, दूसरा जो सेक्शन होता है वो लंदन सेक्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूयॉर्क सेक्शन। इंडिया के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखोगे, एशिया सेक्शन जो है वो 5:30 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, उसके बाद में 12 बजे से 6 बजे तक लंदन सेक्शन ओपन रहता है, और 6 बजे से 1 बजे तक अपना न्यूयॉर्क सेक्शन ओपन रहता है। इन सेक्शन में क्या होता है, इन सेक्शन में ओवरलैप चलता है, जैसे कि न्यूयॉर्क सेक्शन ओपन होता है 4 बजे, मतलब 6 बजे ओपन होता है, पर प्री ओपनिंग हो जाती है 4 बजे, तो 4 से 6 बजे के बीच में, या 4 से 8 बजे के बीच का जो होता है वोलेटाइल बहुत होता है, मतलब कि वहाँ पे आप लोगों के सेटअप वगैरह बन सकते हैं, मूव वगैरह अच्छे आते हैं, या फिर आप लोग सोचो 4 बजे से आप लंबा बैठ सकते हो 12 बजे तक नाइट में, टाइम तो लिमिटेड होता है, तो आप लोग ऐसे बैठ सकते हो। अगर आप लोग एशिया सेक्शन आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एशिया सेक्शन में ज़्यादा मूव अच्छा खासा आता नहीं है, तो आप लोग को लंदन सेक्शन और न्यूयॉर्क सेक्शन में ही आप लोगों को ट्रेड करना है। लंदन सेक्शन में एंटर करोगे तो आप लोग बंद कर दोगे, आप तो देखोगे कि आपके जाने के बाद में भी टारगेट हुए, आपके आने के पहले भी टारगेट हुए, तो बीच में आपका जो टाइम है उसके अंदर ही ट्रेड वगैरह करनी है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है मार्केट के अंदर, सेटअप बना, ट्रेड किया और बाहर हो जाओ, क्योंकि आप लोग ऐसा तो है नहीं कि सारे सेक्शन में आप लोग ट्रेड करने बैठे रहोगे भाई सुबह से शाम तक, तो एक सेक्शन आप लोग यहाँ पे टाइमिंग चूज़ कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, आप लोग एक टाइम सेलेक्ट करो, उसी टाइमिंग में आप लोग आओ, ट्रेड करो और जाओ। तो गाइस पिलर नंबर 8 में क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड में क्या होता है, जैसे कि आप लोग ये जो ब्लैक चीज़ देख रहे हो, ये होता है अपना स्टॉप लॉस, और जो ब्लू चीज़ देख रहे हो ये होता है अपना टारगेट, ठीक, बाइंग कैंडल आई, ठीक है, तो आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पे, इसके नीचे तक लगा सकते हो, ठीक है, और जो टारगेट कहाँ लगाओगे, टारगेट आपका 1:2 रहेगा, ठीक है, आपने ट्रेड लिया और आपका 1:1 आया मानो क्या, तो 1:1 आते आप कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लोगे, और कुछ क्वांटिटी को आप लोग SL पे ही रहने दोगे, ठीक है, जैसे ऊपर निकलेगा 2 पे आप लोग बुक कर लोगे, और आप लोगों के पास में और कुछ क्वांटिटी रही तो आप लोग उसको
ट्रेल कर लोगे 1:2 के ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करते हो, तो मानो आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 आपके लॉस हो गए, आपने टारगेट लिया 1:2, तो आपके $50 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में से आपका कट जाएगा। या मानो $5 का आपका लॉस हुआ, $25 का लॉस हो गया पर $25, तो $25 कटने के बाद आप लोगों के पास में $25 प्रॉफिट में रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग ट्रेड को मैनेज करके 1:2 के टारगेट के हिसाब से आप। तो गाइस पिलर नंबर 9 जो कि साइकोलॉजी, ठीक, यहाँ पे इजीली आपका लॉस भी हो सकता है और इजीली आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। तो साइकोलॉजी का जो पॉइंट नंबर 1 है, ओवर रिस्क लेके आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल डिपॉजिट नहीं करना है। साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 2, लोगों को हारना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग 1 ट्रेड हारोगे, 2 ट्रेड हारोगे, 3 ट्रेड हारोगे, आप लोगों को हारना पड़ेगा, ठीक है। बैक टू बैक भी आप हार सकते हो, पर आप लोगों को अपना कैलकुलेशन करके क्वांटिटी और लॉट साइजिंग, आप लोग स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो आप लोगों की जो लॉट साइजिंग होगी वो कम रहेगी, ठीक है। और जो ओवर ट्रेड नहीं करनी है, आपकी ट्रेड कम करनी है आपको। पॉइंट नंबर 2 में आपका ये है कि आप लोगों को यहाँ पे 10 ट्रेड का आपका डाटा होना चाहिए कि आपने इस सेटअप पे ये ट्रेड की। साइकोलॉजी का नंबर 3 है कि आप लोग यहाँ पे ऐसे नहीं कि वीडियो देखी और आप लोग ने डिपॉजिट करके ट्रेड करने लग गए। आप लोगों को यहाँ पे डेमो अकाउंट से पहले अपने सेटअप देखना पड़ेगा, बाय सेल कैसे करते हैं आप लोगों को वो पहले सीखना पड़ेगा। आप लोग अगर वो सीखते हो उसके बाद में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसके बाद में आप लोग छोटे कैपिटल से एंटर करते हो। तो ये होती है आपकी साइकोलॉजी नंबर 9। 10वां जो पॉइंट है, स्कैम्स एंड ट्रैप्स, फंडिंग चैलेंज, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को $50 देना होता है, आपको $500 तक आप लोगों को फंड यहाँ पे दिया जाता है और वहाँ पे आप लोगों को 10% का रिस्क होता है। तो आप लोग वहाँ पे अगर फंसते हो तो मल्टीपल आप लोग फंडिंग चैलेंज के जो अकाउंट बाय करोगे उसमें आप लोगों को लॉस अच्छा खासा हो सकता है। आप लोग 1 2 3 10 फंड के अकाउंट यहाँ पे पास नहीं कर पाओ तो वो सारा आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग अपना जो भी ट्रेड करना है वो रियल अकाउंट की फंडिंग चैलेंज के पीछे ना भागो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको लालच देते हैं कि आप लोग इतना पैसा आप लोगों के इतना पास कर लोगे। तो बिगिनर के लिए वो बिल्कुल नहीं है। क्या अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। आप प्रॉफिट बना रहे हो उसके बाद में आप लोग फंडिंग चैलेंज बाय कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करना आप लोग करते हो। इससे बढ़िया आप लोग अपना 100 200 $300 का अकाउंट डिपॉजिट करके वहाँ से आप लोग ट्रेड करो। कैंप होता है जिसके अंदर आप लोगों को ट्रैप किया जाता है कि कोई ट्रेडर होता है वो आप लोगों को बोलता है $100 आप दे दो, उसको आपको $200 $300 करके दे देगा। तो ये भी स्कैम होता है, ये आप लोग कभी मत करना, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और 10 पॉइंट आप लोगों के समझ में आए हो तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम मेरे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।